चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। तरम रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज पुनः हम लोग उपस्थित हुए हैं इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत सांख्य तत्व कौमुदी के चर्चा प्रसंग में। आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि विगत पाठों में हम लोगों ने 34वीं कारिका पर्यंत यात्रा संपादित किया है। आज 35वीं, 36वीं, 37वीं कारिका की भी चर्चा कर लेंगे संभवतः। तो जैसा कि 34वीं कारिका है, बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विशेषा विशेष विषयाणि वाग भवति शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि। इस पे हम लोगों ने विचार कल किया था। सामान्य रूप से एक अवतरणिका बना देते हैं जिससे आगे विषय प्रवेश में कठिनाई न हो। कि जो क्योंकि इसके पूर्व में त्रयोदश कर्ण की चर्चा हुई, उन त्रयोदश कर्णों में 10 जो है बाह्य कर्ण है, 3 अंतःकरण है, इसकी भी चर्चा हो गई। इसके पूर्व 33वीं कारिका के द्वारा उसके जो व्यापार है, जो 10 कर्ण हैं, इनके व्यापार सांप्रतकालिक व्यापार हैं, केवल वर्तमान काल में इनके व्यापार होंगे। और अंतःकरण जो हैं 3, इनके जो व्यापार होंगे ये तीनों काल में होंगे। इसकी चर्चा 33वीं कारिका के माध्यम से हम लोगों ने किया। आज 35वीं कारिका पे चर्चा करेंगे, लेकिन जो 34वीं कारिका थी इसकी एक बार अवतरणिका बना लेते हैं। कि जो 10 बाह्य इंद्रियां हैं, इनमें जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनको हम बुद्धि इंद्रिय कहते हैं, इनका विषय जो है स्थूल और सूक्ष्म उभयविध होता है। मतलब विशेष और अविशेष, विशेषा विशेष विषयाणि। विशेष मतलब होता है सूक्ष्म, मतलब यूं कह ले विशेष मतलब वो विशेष मतलब स्थूल और अविशेष मतलब सूक्ष्म। ये सारे इनके विषय होते हैं। यानी जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5, ये इनके विषय स्थूल और सूक्ष्म दोनों होते हैं। और जो कर्मेंद्रियां हैं, इन कर्मेंद्रियों में जो वाग इंद्रिय है, इसका विषय जो है स्थूल शब्द होता है। अशेष जो 4 इंद्रियां हैं, कौन, वाक को छोड़ दिया जाए तो पाणिपाद पायु उपस्थ, ये जो 4 है, इनके 5 विषय होते हैं। यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रात्मक जो घटपटादि स्थूल विषय है, ये सारे इनके विषय होते हैं। तो अब जो 35वीं कारिका है जिसपे हम लोग विचार करने वाले हैं, वो शांतःकरणा बुद्धि सर्वम विषयम अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधम करणम द्वाराणि शेषाणि। अब इसकी अवतरणिका बनाते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं कि सांप्रतम त्रयोदशसु करणेषु केषांचित् गुणभावं केषांचित् प्रधान भावं सहेतुकम आह शांतःकरणा इति। यानी सांप्रतम त्रयोदशसु करणेषु, करणों के विषय में हम लोगों ने जाना, करणम त्रयोदश विधम, 13 उसके भेद होते हैं। 10 इंद्रियां जिसमें 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि अहंकार, ये 13। ये कर्ण सामान्य यूं कह लें। और उसमें 10 की एक जो टोली है वो बाह्य कर्ण है, और 3 की जो टोली है वो अंतःकरण है, अभ्यंतर कर्ण है। सांप्रतम त्रयोदशसु करणेषु, इन 13 करणों में केषांचित, यानी केषांचित करणानां गुणभावम केषांचित प्रधान भावम सहेतुकम आह। केषांचित करणम, कुछ जो कर्ण है ये गौण है, कुछ कर्ण जो है प्रधान है। इनके गौण भाव को, यानी गौणत्व को, गौणता को
और प्रधानता को सहेतुकम हेतु सहित कह रहे हैं शांतःकरण इस कारिका के द्वारा। कारिका है शांतःकरणा बुद्धि सर्वम विषय अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारि द्वाराणि श्लेषाणि। यहाँ देखिए दो पद है, एक द्वारी दूसरा द्वार। द्वारी मतलब होता है प्रधान और द्वार का मतलब होता है अप्रधान। तो शांतःकरणा बुद्धि, अब यहां एक बात और समझनी है। शांतःकरणा बुद्धि मतलब अंतःकरणेन सहित इति शांतम ऐसा बनता है। तो अब यहां अंतःकरण से केवल दो का ग्रहण कर रहे हैं, यानी बुद्धि और अहंकार केवल दो को ही ले रहे हैं। क्या बोलते हैं, अहंकार और मन, इन दो को ही ले रहे हैं। अब बुद्धि के लिए अलग कह रहे हैं शांतःकरणा बुद्धि, बुद्धि का विशेषण है। शांतः इस पद में जो अंतः पद आया है अंतःकरण, इसके द्वारा केवल मन का और अहंकार का ग्रहण हो रहा है। बुद्धि के लिए बुद्धि जो है पृथक रूप से इसका उपादान कर रहे हैं। तो अर्थ हुआ शांतःकरणा बुद्धि, यानी मन और अहंकार से युक्त जो बुद्धि, यह बुद्धि सर्वम विषयम अवगाहते यस्मात्, ये सारे विषयों का अवगाहन करती है। सारे विषयों का अवगाहन करती है यानी सारे विषयों को व्याप्त करती है, यानी सारे विषयों को प्रकाशित करती है। प्रकाशन करना इसका काम है। तस्मात् यस्मात् तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारी, इसलिए ये तीन जो करण है मन बुद्धि अहंकार, ये कैसे हैं, द्वारी यानी प्रधानम इति, ये प्रधान है। शेषाणि द्वाराणि, और जो शेष करण है यानी 10, ये कैसे हैं, द्वारा। इस प्रकार जो बात चली थी कि सांप्रतम त्रयोदशसु करणेषु केषांचित् करणानां गुणभावम केषांचित् करणानां प्रधान भावम सहेतुकम आह, यही गुण भाव यानी गौणता किनमें है, बाह्येंद्रियों में, बाह्य करणों में। और प्रधान भाव जो है यानी प्रधानता वो किसमें है, ये तीन अंतःकरणों में। ठीक है, अब इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में। द्वारी, तो द्वारी के पे क्या कह रहे हैं, तो द्वारी प्रधानम, द्वारी का मतलब प्रधान। शेषाणी, शेषाणी ऊपर जो कहे तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारि द्वाराणि शेषाणी, तो शेषाणी का मतलब करणानि, शेषाणी करणानि द्वाराणि, ऐसा अर्थ करना है। शेषाणी करणानि कौन, बाह्येन्द्रियाणि, बाह्येन्द्रिय जो है पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्म, द्वाराणि द्वार है, यानी यूं कहे अप्रधान, गुण भाव है, इनमें गौणता है। ठीक है, तैहि उपनीतम सर्वम विषयम समनोहंकारा बुद्धि यस्मात् अवगाहते अध्यवस्यति तस्मात् बुद्धि बाह्येन्द्रियाणि द्वाराणि द्वारवती च शांतःकरणा बुद्धि इति कह रहे हैं। तैहि उपनीतम सर्वम विषयम, तैहि, तैहि मतलब बाह्येन्द्रिय ही, बाह्येन्द्रियों के द्वारा उपनीत जो विषय, उपनीतम मतलब उपस्थापितम, उपस्थापित, आलोचना करके किसको छोड़ेंगे, बुद्धि को। ये सारे बाह्य जो इंद्रियां हैं विषयों की आलोचना करके क्या करेंगे, बुद्धि को समर्पित करेंगे। इसकी चर्चा करेंगे अभी आगे। तो तैहि बाह्येन्द्रियैहि उपनीतम उपस्थापितम क्या विषयम समनः अहंकारा बुद्धि, मन युक्त अहंकार युक्त तत्सहित जो बुद्धि है, यानी इन दोनों से संश्लिष्ट उपेत जो बुद्धि है, यह बुद्धि यस्मात् अवगाहते, क्या विषयम अवगाहते यानी अध्यवस्यति, विषयों का अध्यवसाय करती है। मतलब क्योंकि अध्यवसायत्मिका बुद्धि है, जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने विचार भी किया था, अध्यवसायो बुद्धिर धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकमे तद्रूपम तामसमस्माद् विपर्यस्तम, ऐसी चर्चा हम लोगों ने किया। तैहि बाह्येन्द्रियैहि उपनीतम उपस्थापितम सर्वम विषयम समनः अहंकारा बुद्धि यस्मात् हेतोः अवगाहते अध्यवस्यति इत्यर्थः।
मतलब इन बाह्येंद्रियों के द्वारा उपस्थापित जो भी विषय हैं, इन सारे विषयों का यह बुद्धि जो है अध्यवसाय करती है, अवगाहन करती है। कैसी बुद्धि? तो समन अहंकारा, ठीक है, मन युक्त और अहंकार युक्त, समनोहंकारा बुद्धि, ऐसी बुद्धि सारे विषयों का अवगाहन करती, व्याप्त करती है, प्रकाशित करती है। ठीक है, तस्मात यस्मात तस्मात बाह्येन्द्रियाणि द्वाराणि, तो बाह्येन्द्रिय कैसे हुए? ये द्वारा, यानी इनमें गुणता है, यानी यूं कहें गौणता है, गुण भाव है। और द्वारवती च शांतःकरणा बुद्धि, और बुद्धि कैसी हुई? ये द्वारवती हुई, प्रधान, इसमें प्रधानता है, क्योंकि विषयों का प्रकाशन ये कर रही है। अब वो सारे जो इंद्रियां हैं ये विषय ले जाकर के तो व्यमेव समर्पणम कर रहे हैं, बुद्धि के लिए दे रहे हैं। सर्वाध्यक्ष बुद्धि है, ग्रामाध्यक्ष, सर्वाध्यक्ष, ग्रामाध्यक्ष होता है एक, अभी आगे चर्चा करेंगे, विषयाध्यक्ष और सर्वाध्यक्ष, भूपति। ग्रामाध्यक्ष मतलब गांव का मालिक, विषयाध्यक्ष मतलब जनपद का मालिक, जिलाधिकारी, और सर्वाध्यक्ष मतलब यूं कह ले मुख्यमंत्री कह लीजिए या प्रधानमंत्री कह लीजिए, ठीक है। और उसके बाद भूपति मतलब राजा, राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन इस लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की ही ज्यादा, मतलब उसके हाथ में ही ज्यादा पावर है। खैर कोई बात नहीं, आप बैठा लीजिएगा किसको क्या बनाना है। तो ये सारे इंद्रियां जो हैं अपने अपने विषयों क्या करती हैं? विषयान आलोचयति इंद्रियम, इंद्रियां जो है विषयों की आलोचना करती है। और किसको दे दी? बुद्धि को, बुद्धि को दे दी। तो उस बुद्धि में प्रधानता है, इंद्रियों में क्या है? अप्रधान, यानी गौणता, यूं कह ले। अब 36वीं कारिका पे विचार करेंगे। तो ये सामान्य कारिका थी, 2 पंक्ति इसमें थी, हो गई। अब हम लोग 36वीं कारिका पे विचार कर रहे हैं। 36वीं कारिका है, एते प्रदीपकल्पाः परस्पर विलक्षणाः गुण विशेषाः कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। अब इसकी अवतरणी का पहले समझते हैं। न केवलम बाह्येन्द्रियाणि अपेक्ष प्रधानम बुद्धि अपितु तेपि, अपितु ये अपि अहंकार मनसि द्वारीणि ते अपि अपेक्ष बुद्धि प्रधानम इत्याह एते इति। कह रहे हैं न केवलम बाह्येन्द्रियाणि अपेक्ष प्रधानम बुद्धि, कह रहे हैं ये बुद्धि में जो प्रधानता है, यह प्रधानता बाह्येन्द्रियों के अपेक्षा ही प्रधानता है, आप ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, केवलम, न केवलम, न को अभी बाद में, केवलम बाह्येन्द्रियाणि अपेक्ष प्रधानम बुद्धि, न ऐसा नहीं कह सकते। अपितु ये पी अहंकार मनसि द्वारीणि, जो ये अहंकार मन है, जो द्वारी है, ये प्रधान है। बात चली थी, प्रधानता तो तीनों में बैठा, मन बुद्धि अहंकार, तो मन बुद्धि भी अहंकार है, लेकिन इनके अपेक्षा भी यह बुद्धि प्रधान है। ठीक है, तो वही करे, अपितु ये पी अहंकार मनसी द्वारिणी ते अपेक्ष, ते मतलब द्वारिणी, अहंकार मनसी, तत्ते नपुंसकलिंग, द्विवचन प्रथमा विभक्ति, तो ते अपेक्षा, उसके अपेक्षा बुद्धि प्रधानम, बुद्धि प्रधान है। मतलब उनके अपेक्षा ही केवल प्रधान है, इसी बात नहीं, इनके अपेक्षा भी बुद्धि प्रधान है, इसी बात को कह रहे हैं। न केवलम बाह्येन्द्रियाणि अपेक्ष प्रधानम बुद्धि अपितु येपि अहंकार मनसि द्वारिणी ते अपि अपेक्ष बुद्धि प्रधानम इत्याह एते इति। एते इत्यादि कारिका के द्वारा यह बात कह रहे हैं। एते प्रदीपकल्पाः परस्पर विलक्षणाः गुण विशेषाः कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम प्रकाश बुद्धौ प्रयच्छन्ति। अब इसका अर्थ पहले सामान्य अर्थ करते हैं। सारे बहुवचनांत पद हैं, प्रथमा विभक्ति। एते प्रदीपकल्पाः परस्पर विलक्षणाः गुण विशेषाः, एते गुण विशेषाः परस्पर विलक्षणाः प्रदीपकल्पाः। कौन एते? एते से किसको लेंगे? बाह्येन्द्रिय सहित जो मन और अहंकार, यानी 12, इन 13 करणों में केवल हम 12 को लेंगे।
ये 12 क्या करते हैं, ये कैसे गुण विशेष है। गुण विशेष मतलब सत्व रजस तमसाम विकार रूपाहा, उसके यह विकार रूप है गुण विशेष। और परस्पर विलक्षणा, परस्पर क्या है, विलक्षण है। ये दोनों अलग अलग है, मतलब परस्पर इनमें क्या है, विलक्षणता है। कोई धर्म को लेकर के हम विलक्षणता करेंगे, धर्म को लेकर के विलक्षणता करेंगे, उत्पत्ति को लेकर के इनकी सबकी अलग अलग उत्पत्ति है, उत्पत्ति को लेकर के विलक्षणता करेंगे, ठीक है। तो ये जो गुण विशेष है यह परस्पर विलक्षण है, लेकिन प्रदीप कल्पाहा प्रदीप के समान काम करते हैं। मतलब मतलब चार तत्व वृत्ति, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में विचार किया था, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम भकम चलन चरजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीप वच्चार तत्व वृत्ति, प्रदीप के समान। जैसे दीपक में क्या, बर्ती तेल अनल इत्यादि सब क्या है, विरुद्ध है, विरुद्ध धर्म वाले हैं, विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, लेकिन मिलके करते क्या है, प्रकाश करते हैं। उसी प्रकार भले ये गुण विशेष परस्पर विलक्षण हो, उत्पत्ति को लेकर के, गुण को लेकर के, कार्य को लेकर के जो भी विलक्षणता हो, भले विलक्षण हो, लेकिन ये प्रदीप कल्प है, प्रदीप के समान मिल करके सहाय्यम कार्यम को संपादयंती, ठीक है, मिल करके कार्य को संपादित करते हैं, ठीक है। परस्परम सहयोगम संपाद्य परस्परम सहयोगम कृत्वा, ठीक है। तो ये एते गुण विशेषाः परस्पर विलक्षणाः प्रदीप कल्पाः, प्रदीप कल्प है, प्रदीप के समान है। कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम प्रकाश बुद्धौ प्रयच्छन्ति, कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम, कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। कृत्स्नम सकल, अथ शब्द भी इसके लिए प्रयुक्त है, कृत्स्न मतलब अखिल निखिल सकल। अथ शब्द जो है मंगलानंतरारंभ संप्रत्सन कार्त्स्नेय सुअथो अथवा कार्त्स्नेय, वही कृत्स्न से भाव कार्त्स्नेयम, कृत्स्न संपूर्ण। तो कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम, मैंने पुरुषस्य अयमिति पुरुषार्थः, ठीक है। ऐसे यहां समास नहीं किया गया, यहां पुरुषस्यार्थम ऐसा लिखा, मतलब पुरुषस्य विषयम, यानी क्या, पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही पुरुषार्थ है, मतलब संपूर्ण भोगापवर्ग, यूं कह ले। यह क्या करते हैं 12 पुरुष के जो संपूर्ण भोगापवर्ग है, उस समस्त भोगापवर्गों को प्रकाशित करके बुद्धौ प्रयच्छन्ति, बुद्धि को सौंप देते हैं। तो इस प्रकार कैसी हुई बुद्धि, इनके अपेक्षा भी प्रधान हुई, बाह्येंद्रियों की अपेक्षा तो प्रधान है ही, इनके अपेक्षा भी बुद्धि प्रधान हो गई। इसी बात को आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में उदाहरण माध्यम से बतला रहे हैं। यथा ही ग्रामाध्यक्षाः कौटुंबिकेभ्यः कर्मादाय विषयाध्यक्षाय प्रयच्छन्ति, विषयाध्यक्षश्च सर्वाध्यक्षाय सच भूपतये, तथा बाह्येन्द्रियाणि आलोच्य मनसे समर्पयन्ति, मनश्च संकल्प्य अहंकाराय अहंकारश्च अभिमत्य बुद्धौ सर्वाध्यक्ष भूतायां तदिदम् उक्तम् पुरुषस्यार्थम प्रकाश बुद्धौ प्रयच्छन्ति। देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं, थोड़ा दृष्टांत और द्राष्टांत में यहाँ थोड़ा सा अंतर है, लेकिन हम लोग संगति बैठाएंगे, ठीक है। आचार्यों के रीति का अनुसरण करते हुए, वचनों का अनुसरण करते हुए हम लोग संगति बैठाएंगे। देखिए एक होता है ग्रामाध्यक्ष, जिसको हम सरपंच बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं इत्यादि, तत्तद स्थलों में जो जो नाम हो, एक ग्रामाध्यक्ष होता है। दूसरा विषयाध्यक्ष यानी जिलाधिकारी जिसको हम बोले, उसके बाद एक होता है सर्वाध्यक्ष, इन सब का अध्यक्ष। मतलब यूं पहले आप मुख्यमंत्री पकड़ना चाहते हो तो वो उसको पकड़ लिए, या प्रधानमंत्री, जिसके बाद भूपति मतलब राजा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप है। तो ग्रामाध्यक्ष क्या करता है, कर को लेकर के कुटुंबियों से कर को लेता है, कर की प्रथा थी पहले, कर को लेकर के किसको देता है, जिलाधिकारी को। वो किसको देता है, विषयाध्यक्ष सर्वाध्यक्ष को, और सर्वाध्यक्ष किसको देता है, बुद्धि को। तो सर्वाध्यक्ष ही बुद्धि है, जो तीसरा
श्रेणी है। अब आते हैं यहाँ, इंद्रियां क्या करती हैं? विषयों की आलोचना करती हैं। विषयों की आलोचना करके किसको दी? मन को दी। मन किसको दिया? अहंकार को दिया। अहंकार किसको देता है? बुद्धि को। तो बुद्धि सर्वाध्यक्ष। अब थोड़ा सा आपको लगेगा कि यहाँ दृष्टांत दृष्टांत में अंतर होगा। सर्वाध्यक्ष तीसरे पॉइंट पे है, चौथे पॉइंट पे भूपति। अभी यहाँ बुद्धि स्वयं चौथे पॉइंट पे पहुंच जा रही है। इंद्रियां जो है विषयों की आलोचना की, यानी ग्रामाध्यक्ष, और मन को छोड़ी, मन हुआ विषयाध्यक्ष। मन छोड़ा अहंकार को, ये सर्वाध्यक्ष हो जाएगा। सर्वाध्यक्ष बुद्धि को कैसे कहोगे? यहाँ नीचे लिख रहे बुद्धौ सर्वाध्यक्ष भूतायाम। तो इस दृष्टांत और दृष्टांत में आपको थोड़ा सा भेद लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ ग्रामाध्यक्ष से इंद्रियों को नहीं लिया जा रहा है। ग्रामाध्यक्ष मतलब एक, यदि सामने बैठा है तो ग्रामाध्यक्ष मतलब मन। वह ग्रामाध्यक्ष किसको छोड़ रहा है? कर दे रहा है सारे इकट्ठा किया हुआ जो कर विषयाध्यक्ष को, जिलाध्यक्ष को। उसी प्रकार यह मन किसको दे रहा है? अहंकार को। और विषयाध्यक्ष किसको दे रहा है? सर्वाध्यक्ष को। ये अहंकार किसको दे रहा है? बुद्धि को। तो बुद्धि हो गई सर्वाध्यक्ष। इस प्रकार करके तत्त टीका ग्रंथों में, संस्कृत टीका ग्रंथों में, हिंदी टीका में तो नहीं है सब बातें हैं, खैर लिखी गई ये बात आप देख सकते हैं। यथा ही, तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य क्या है? ये प्रकृत स्थल में ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि इन दोनों की अपेक्षा बुद्धि जो है वो तो अन्य की अपेक्षा प्रधान है ही, लेकिन इन दोनों के अपेक्षा इन प्रधान में भी प्रधान है। ठीक है, इन दो प्रधान द्वारिणी, जो ये द्वारिणी जो है, क्या बोलते हैं, ये मन बुद्धि, अहंकार मनसी, बुद्धि नहीं, अहंकार मनसी, इनके अपेक्षा भी यह बुद्धि प्रधान है। यथा ही, पंक्ति पे आते, यथा ही ग्रामाध्यक्षाः कौटुंबिकेभ्यः करमादाय विषयाध्यक्षाय प्रयच्छन्ति, विषयाध्यक्षश्च सर्वाध्यक्षाय सच भूपतये, और वो भूपति के लिए यानी राष्ट्रपति यूं कह ले, तथा बाह्येन्द्रियाणि आलोच्य, यानी विषयान आलोच्य मनसे समर्पयन्ति, मन को छोड़ती हैं, विषयों को देती हैं, समर्पित करती हैं, अपना ब्यौरा देती हैं। मनश्च संकल्प अहंकाराय, मन जो है संकल्प विकल्प करने वाला है, संकल्प करेगा। जैसे वहां बाह्येन्द्रियाणि आलोच्य, उसी प्रकार यहाँ क्या हुआ? मन संकल्प, विषयान संकल्प्य, अहंकाराय प्रयच्छति, जोड़ दीजिए, अहंकार को देता है। अहंकारश्च अभिमत्य, अहंकार क्या करेगा? अभिमान करके। बुद्धौ सर्वाध्यक्ष भूतायाम, जोड़िए यहाँ भी प्रयच्छति, जो बुद्धि सर्वाध्यक्ष है उसको समर्पित कर देते हैं। एक तदुद्देश्य त्वेन विहितः, ऐसा कह लीजिए, उसको उद्देश्य करके विधान होता है। तदिदम उक्तम, यही बात ऊपर आचार्य ईश्वर कृष्ण के द्वारा कही गई है। पुरुषस्यार्थम प्रकाश बुद्धौ प्रयच्छन्ति, यानी पुरुष के समस्त जो भोगापवर्ग हैं, पुरुषार्थ हैं, उन सारे पुरुषार्थों को का प्रकाशन करके ये 10 इंद्रियां, 12 इंद्रियां, 10 ज्ञान बाह्यकरण, 2 ये द्वारी जो यानी मन और अहंकार, ये 12 सारे ये पुरुष के भोगापवर्ग को प्रकाशित करके बुद्धि को छोड़ देते हैं, बुद्धि को समर्पित करते हैं। इस प्रकार बुद्धि प्रधान है, ये सारे अप्रधान है। तो सारे अप्रधान है, 10 बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा बुद्धि तो प्रधान है ही, इन दोनों प्रधानों की अपेक्षा भी प्रधान है, ऐसा तात्पर्य। आगे क्या करें? बाह्येन्द्रिय मनोहंकाराश्च गुण विशेषाः गुणानां सत्वरजस्तमसां विकाराः ते तु परस्पर विरोधशीलाः अपि पुरुषार्थेन भोगापवर्ग रूपेण एकवाक्यतां नीताः यथा वर्तितैलवहनयः संतमसापनयेन स्वप्रकाशाय मिलिताः प्रदीपः एवमेते गुणविशेषाः इति योजना। यानी बाह्येन्द्रिय मनो अहंकाराश्च, बाह्येन्द्रिय 10 और मन और अहंकार यानी 12, ये गुण विशेषाः, यानी गुण विशेषाः का मतलब गुणानाम सत्वरजस्तमसां विकाराः, गुणों के ये विकार है। हेतु परस्पर विरोधशीला, और ये कैसे हैं? परस्पर विरोधशील है।
विरोधशीला अपि, विरोधशील होते हुए भी पुरुषार्थेन भोगापवर्ग रूपेण एक वाक्यता मीता। पुरुषार्थ जो भोगापवर्ग है उसके साथ एक वाक्यता को प्राप्त करते हैं। एक वाक्यता को प्राप्त करने से क्या हो जाएगा, तो प्रदीप के समान कार्य करेंगे। एक वाक्यता होनी चाहिए इनकी, एक वाक्यता परम आवश्यक है। उदाहरण के रूप में दे रहे, यथा वर्ति तैल वहनयः, बत्ती तेल वहनी इत्यादि, संतमसापनयेन, संतमसापनयेन मतलब घोर अंधकार के अपनय, क्या करते हैं ये सब, वर्ती तेल और वहनी मिलकर प्रकाश करते हैं, उससे क्या होता है, घोर अंधकार का अपनय होता है। अपनयन, अपनयन मतलब यूं कहें नाश, क्षय। तो ये करते हैं, यथा वर्ती तैल वहनयः संतमसापनयेन स्वरूप रूप प्रकाशाय, और करता क्या है ये प्रकाश, रूप का प्रकाश करेगा। प्रकाश करेगा क्या, रूप का प्रकाश करेगा। तो रूप प्रकाशाय मिलिताः प्रदीपः, रूप प्रकाश के लिए मिल करके यह कार्य करते हैं, इसलिए यह कैसे है, प्रदीपः, प्रदीप इनकी संज्ञा है। ठीक है, यानी उदाहरण उसी प्रकार प्रकृत स्थल में ये सारे जो 12 कर्ण हैं, 10 बाह्य कर्ण, मन और अहंकार, यह मिलकर के उस पुरुष के संपूर्ण भोगापवर्ग को संपादित करके छोड़ देते हैं बुद्धि के लिए। अब बुद्धि क्या करती है, लास्ट में पुरुष को कराएगी, उसके एकदम सन्निहित है, वो करीब में है। ठीक है, तो इस प्रकार यथा वर्ति तैल वहन या वर्ति तैल वहनी इत्यादि जो है, संतमसापनयेन रूप प्रकाशाय मिलिता प्रदीपः, ये घोर अंधकार जो है ये सब क्या करेंगे, वर्ती तेल वहनी मिलकर प्रकाश करेंगे, इससे अंधकार का दूर होगा, रूप का प्रकाश होगा। मिलिता प्रदीपः, प्रदीप की संज्ञा प्राप्त करते हैं। एवं एते गुण विशेषा इति योजना, ठीक इसी प्रकार यह गुण विशेष भी है। यथा एते तथा एवं एते, तथा ते तथा, यथा ते तथा एते, ऐसा ऐसी योजना कर लेना चाहिए। एते गुण विशेषा इति योजना, उसी प्रकार यह गुण विशेष परस्पर विरोधशील होते हुए भी पुरुष के संपूर्ण भोगापवर्ग को प्रकाशित करके उस बुद्धि को छोड़ देते हैं। इस प्रकार बुद्धि जो है बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा तो प्रधान है ही, इन 2 प्रधानों की अपेक्षा भी प्रधान है। अब इस प्रकार यह भी कारिका संपूर्ण हो गई। 37वीं कारिका पे भी विचार करते हैं। 33वीं कारिका है, सर्वं प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि सैव च विषिणष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। यानी इसके पूर्व में एक अवतरणिका आचार्य वाचस्पति मिश्र बना रहे हैं, कस्मात् पुनर्बुद्धौ प्रयच्छन्ति न तो बुद्धि अहंकाराय द्वारिणे मनसेवा इत्यतः आह सर्वमिति। कह रहे हैं कि आप कैसे कह रहे हो, किस हेतु के बल पे कह रहे हो कि ये सारे जो हैं 10 बाह्यकरण और मन और अहंकार विषयों का प्रकाशन करके बुद्धि को छोड़ते हैं, किस कारण कर रहे हो, प्रयोजक का क्या है, नियामक क्या है, हेतु क्या है, बताओ। क्यों नहीं तुम मान रहे हो कि यह बुद्धि जो है, यह बुद्धि 10 अहंकार के लिए छोड़ती है विषयों को, मन को छोड़ती है, वहीं उसके हेड है, वो वहां जाकर रिपोर्ट करती है, ऐसा क्यों नहीं मानते हो। ये अवतरणिका कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं। इस प्रकार का यदि तुम पूर्व पक्ष करोगे तो उसके समाधान के लिए कारिका है, क्योंकि सन्निहित जो है वो बुद्धि ही है, वो पुरुष के समीप में वो बुद्धि ही है, सन्निहित है, मतलब अत्यंत सेकंड पॉइंट उसी का आता है। सोपान, द्वितीय सोपान वही है, वो नहीं। बड़ा बॉस है तो वो थोड़े जाएगा, आप छोटे लोग जाओगे वहां उसके यहाँ, अधिकारी जो है वो थोड़े आएगा, वो तो अपना बैठा हुआ है। इसी बात की चर्चा करेंगे। पहले एक अवतरणिका, कस्मात् पुनर्बुद्धौ प्रयच्छन्ति, कस्मात् पुनः बुद्धौ, कस्मात् हेतोः पुनर्बुद्धौ प्रयच्छन्ति, मतलब बुद्धिम उद्देश्य स्वविषयार्थः, कस्मात् करणानि जोड़ लीजिए, प्रयच्छन्ति करणानि, किस कारण से बुद्धि को ये विषय अपना छोड़ते हैं,
आलोचन करके मन क्या करेगा, संकल्प विकल्प करके, अहंकार क्या करेगा, अभिमान करके क्यों बुद्धि को छोड़ता है? कस्मात पुनर्बुद्धौ प्रयच्छन्ति, न तो बुद्धि अहंकार है। क्यों नहीं मान ले रहे हो कि बुद्धि जो है वो अहंकार, जो द्वारिणे अहंकाराय, जो द्वारीभूत अहंकार, प्रधान जो अहंकार है अथवा प्रधानभूत जो मन है, उसके लिए विषयों को छोड़ दिए, क्यों नहीं ये मान रहे हो? न तो बुद्धि अहंकाराय द्वारिणे मन सेवा इत्यत आह। यदि आप ऐसी जिज्ञासा करोगे, ऐसा पूर्व पक्ष करोगे, तो सुनो समाधान। सर्वं प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। कह रहे हैं कि सैव, सैव किसका विशेषण है? बुद्धि। सर्वं प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि, यस्मात्, यस्मात् तस्मात् बनाएंगे संबंध, यत्त दूर नित्य संबंध नहीं है तो लेके आएंगे, अध्याय करेंगे। करेंगे पुरुषस्य, यस्मात् पुरुषस्य सर्वं प्रत्युपभोगम, है ना? पुरुष के जितने भोग हैं, भोगापवर्ग है, उन सारे भोगापवर्ग को बुद्धि साधयति, संपादयति, करोति। बुद्धि जो है उस सारे भोगापवर्गों को संपादित करती है। यानी पुरुषस्य, पुरुष के जितने भोगापवर्ग हैं उन सारे भोगापवर्गों को बुद्धि जो है संपादित करती है। यूं कह ले प्यूरिफाइड करके तैयार करती है, यूं कह ले, यहाँ एकदम व्यवस्थित करती है समर्पण करने के लिए उसको। मतलब एकदम साज सज्जता चाहिए ना, तब ना। अब किसी को खाना खिलाना है तो ऐसे उठा करके दे दोगे तो बढ़िया होगा नहीं ना, थाली में उसको परोसा जाता है। इसलिए एक शब्द है परोसना, परोसना का ही अर्थ है मैनेजमेंट, व्यवस्थित, व्यवस्थित तरीका से परोसना। मतलब ये देशी शब्द है परोसना, परोसना मतलब एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना, ये उसका तात्पर्य है। तो ऐसे नहीं, अब देखो आप किसी जंगल में जाकर के डंडा काटो, जब डंडा काटोगे तो उसमें पत्ते उत्ते लगे रहेंगे, तो आप क्या करते हो? उसको संस्कार करते हो। मतलब यूं कह ले छिलना, संस्कृत करना। आप पुरोडास इत्यादि बनाना है तो ब्रीही उठा करके इसे बना लोगे? नहीं, उसका संस्कार करोगे। उसके बाद संस्कृतम भक्षाः, तब वो परिष्कृत होगा, उसका संस्कार होगा। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य है कि पुरुष के संपूर्ण भोगापवर्ग को यह बुद्धि क्या करती है? साधयति, संपादयति, संपादित करती है। सैव च बुद्धि, अब वही बुद्धि प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम विशिनष्टि, विशिनष्टि मतलब करोति इत्यर्थ। वही बुद्धि जो है प्रधान और पुरुष, यानी सत्व, सत्व कौन है? बुद्धि। और पुरुष कैसा है? विवेकी, उदासीन इत्यादि, अत्रिगुणात्मक, अप्रशोधर्मी, जो भी कहना है। तो यह पुरुष और बुद्धि, बुद्धि और पुरुष, इन दोनों के सूक्ष्म भेद को, जो दूरधिगम है, जो जिसको जानना बहुत कठिन है, ऐसे सूक्ष्म भेद को, जो दुर्लक्ष्य है, दूरधिगम है, ऐसे सूक्ष्म भेद को यह बुद्धि संपादित करती है, बतलाती है। ठीक है? तो इस प्रकार कारिका का अर्थ हुआ कि बुद्धि जो है पुरुष के संपूर्ण भोगापवर्ग को संपादित करती है, और वही बुद्धि पुरुष और प्रधान, इन दोनों के अंतर, इन दोनों के मध्य में जो भेद है, इस भेद को, सूक्ष्म भेद को, दूरधिगम भेद को, जो अत्यधिक परिश्रम साध्य है, कठिन है, ऐसे भेद को संपादित करती है। अब देखिए इस पे क्या कह रहे हैं आचार्य वाचस्पति में। पुरुषार्थस्य प्रयोजकत्वात् तस्य यत् साक्षात् साधनम तत्प्रधानम, ये प्रधान की परिभाषा है, याद करिए आप लोग। पुरुषार्थस्य प्रयोजकत्वात् तस्य यत् साक्षात् साधनम तत्प्रधानम। अरे पुरुषार्थस्य प्रयोजकत्वात्, पुरुषार्थ मतलब यूं कह ले, पुरुषार्थ जो है ये प्रयोजक है। ठीक है? सर्वस्यापि कारणस्य स्व स्व व्यापारे प्रयोजक पुरुषार्थ। पूर्व में कहे थे न केनचित् कार्यते करणम, पुरुषार्थ एव हेतु न केनचित् कार्यते करणम, बात कही चली थी।
कि यह जो कर्ण है, यह कर्ण अपने अपने व्यापार को संपादित कर रहे हैं, यह व्यापार को जो संपन्न कर रहे हैं, संपादित कर रहे हैं, इसके प्रति हेतु क्या है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ ही इनको प्रवृत्त कर रहा है। कोई चेतन आदि अधिष्ठाता बात चली थी, अधिष्ठात्रा करके स्वरूप सामर्थ्य अभिज्ञान अधिष्ठात्रा, ऐसा तो उसका खंडन कर दिए थे। तो ये जो कर्ण है अपने अपने व्यापार को करते हैं, अपने अपने व्यापार को संपादित करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इनके प्रवृत्ति के प्रति हेतु क्या है? पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ क्या हुआ? प्रयोजक हुआ। प्रयोजक हुआ यानी कोई प्रवृत्त कर रहा है तो प्रयोजक है। प्रयोजयति की प्रयोजक है ना, नियुक्त कर रहा है, नियोजक भी है, सब कुछ है। तो पुरुषार्थ से प्रयोजकता, तो अब वो प्रयोजक है तो उसमें प्रयोजकत्व तो भी रहेगा पुरुषार्थ में। तो पुरुषार्थ से प्रयोजकत्वात् तस्य यत् साक्षात साधनम, और उस पुरुषार्थ का जो साक्षात साधन है, तत्प्रधानम, वो कौन है? बुद्धि प्रधान, अव्यक्त, प्रकृति, ये सारे, ये इनको ही हम प्रधान कहेंगे, ये आप समझिए। तो पुरुषार्थस्य प्रयोजकत्वात् तस्य, तस्य किसका विशेषण? पुरुषार्थस्य यत् साक्षात साधनम तत्, देखिए सर्वनाम शब्द अनिर्वचनीय की बात, यत् साक्षात साधनम तदेव प्रधानम इति, वही प्रधान है। बुद्धिश्च अस्य साक्षात साधनम तस्मात् सैव प्रधानम इति, बुद्धि ही अस्य पुरुषार्थ से, उस पुरुषार्थ का साक्षात साधनम, साक्षात साधन इसलिए तस्मात् इति हेतु हो सैव प्रधानम, वह बुद्धि ही प्रधान है, कोई दूसरा प्रधान नहीं है। यथा उदाहरण में, यथा सर्वाध्यक्ष साक्षात राजार्थ साधकतया प्रधानम इतरे तो ग्रामाध्यक्षादयः तम प्रति गुणभूताः, कह रहे हैं कि यथा, जिस प्रकार सर्वाध्यक्ष जो है, चली थी बात, ग्रामाध्यक्ष, विषयाध्यक्ष, सर्वाध्यक्ष, भूपति, तो यथा सर्वाध्यक्ष, सर्वाध्यक्ष जो है बुद्धि की संज्ञा थी, बुद्धि को हम सर्वाध्यक्ष कहते हैं, बुद्धौ सर्वाध्यक्ष भूतायम, ऐसा। तो यथा सर्वाध्यक्ष, सर्वाध्यक्ष साक्षात राजार्थ साधक है, उसके बाद राजा ही है, ग्रामाध्यक्ष, विषयाध्यक्ष, सर्वाध्यक्ष, उसके बाद भूपति, तत् बाद जो है वही भूपति है। तो इस प्रकार यथा सर्वाध्यक्ष, सर्वाध्यक्ष साक्षात राजार्थ साधक है, साक्षात राजा का साधक होने से, यानी राजा का उपकारक होने के कारण सारे विषयों का ब्यौरा दे रहा है, ले जाकर के यूं कहे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री एकदम खासम खा होता है ना, प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है। तो यथा सर्वाध्यक्ष साक्षात राजार्थ साधक, राजा का साधक है, प्रधानम, प्रधान है। इतरे तो, इतर जो ग्रामाध्यक्ष, विषयाध्यक्ष इत्यादि है, ग्रामाध्यक्षादय तम प्रति गुणभूता, उसके प्रति क्या है? गुणभूत है। उसी प्रकार यह बुद्धि जो है उस पुरुषार्थ का साक्षात साधन है, इसलिए उसमें प्रधानता है। बाकी जो मन, अहंकार गुणभूत है, गौण है, यूं कहे, मन दे रहा है अहंकार को, अहंकार दे रहा है बुद्धि को, बुद्धि दे रही है उस राजा को, भूपति को, पुरुष को, पुरुषार्थ, उसके प्रति वो साक्षात। चलिए आगे, बुद्धिर ही पुरुष सन्निधानात् तच्छायापत्या तदरूपे व सर्वं विषयोपभोगम पुरुषस्य साधयति, यानी इसका तात्पर्य क्या है? बुद्धिर ही पुरुष सन्निधानात्, सन्निधि में है पुरुष के, मतलब उसके बाद यूं कहे वही स्टेप, आप कोई फॉर्म भरते हो तो पेमेंट के बाद कौन सा स्टेप आता है? आप प्रिंट कर लो, आता है ना, पेमेंट करने के बाद प्रिंट आउट फॉर्म, आपको यदि भरे होंगे तो जानते होंगे, या अन्य भी उदाहरण घटा सकते हैं, जो भी जितने उदाहरण आपको सूझबूझ रहे हैं सारे सूझबूझ के सिद्धांत में लगा दीजिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बुद्धि ही पुरुष सन्निधाना, पुरुष के सन्निहित है, करीब है, तद बाद जो स्टेप है वो उसी का है। तो बुद्धि ही पुरुष सन्निधान तत्छायापत्या तदरूपेव, तत्छायापत्या, पुरुष छायापत्या निश्चित छायापत्या, चैतन्य की छाया पड़ने से इस अचेतन जो बुद्धि है, यह अचेतन बुद्धि तदरूपेव,
चेतन हो जाएगी। तो चेतन हो जाने से क्या हो जाएगी, सर्वम विषयोपभोगम पुरुषस्य साधयति। अब इसमें कर्तृत्व आ गया, मतलब कर्तृत्व क्या आ गया, चैतन्य आया, मतलब इसमें ऊर्जा आ गई। अब ये अपना काम करने लगेगी, तो क्या करेगी, सर्वम विषयोपभोगम पुरुषस्य साधयति। पुरुष के जितने भोगापवर्ग हैं सबको व्यवस्थित करने लगेगी, सिद्ध करने लगेगी, संपन्न करने लगेगी, प्रतिपादित करने लगेगी। ठीक है, कैसे, तद महिम्ना तत्छायापत्या चितिच्छायापत्या। ठीक है, तो बुद्धिर ही पुरुष सन्निधाना तत्छायापत्या तदरूपे व सर्वम विषयोपभोगम पुरुषस्य साधयति। आगे क्या कह रहे हैं, सुख दुखानुभवो ही भोगा। भोगापवर्ग 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 तब से चल रहा है कि भोग क्या है बताओ, तो कह रहे हैं कि सुख दुखानुभवो ही भोगः सच बुद्धौ बुद्धिश्च पुरुष रूपेव इति सा च पुरुषम उपभोजयति उपभोजयति। यानी सुख दुखानुभवो ही भोग है, सुख और दुख का अनुभव करना ही भोग है। असच भोग, यह भोग कैसा है, बुद्धौ, यानी बुद्धौ क्या, संपद्यते जोड़ दीजिए एकदम और स्पष्ट हो जाएगा अर्थ। बुद्धौ संपद्यते, नहीं भोग कुत्र संपद्यते, बुद्धौ संपद्यते, उसका अधिकरण कौन है, बुद्धि, तत्र बुद्धौ संपद्यते। ठीक है, तो भोग मतलब सुख दुख का अनुभव जो है यही भोग है। सच भोग हुआ जो भोग बुद्धौ, यानी बुद्धौ संपद्यते। बुद्धिश्च पुरुष रूपेव, और बुद्धि कैसी है, पुरुष रूपेव तद रूपेव, जो ऊपर कहे थे पुरुष रूपेव यानी तद्रूप है, पुरुषवत इति, मतलब पुरुषवत मतलब चेतनवत यूं कह ले, पुरुषवत तद्रूप है, इसलिए साच पुरुषम उपभोजयति, पुरुष को क्या करती है, उपभोग कराती रहती है, उपभोजयति मतलब उसको भोगा पवर्ग देती रहती है, उपभोग कराते रहती है, क्या, विषयान भोगा पवर्गान इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार अर्थ क्या हुआ, जो सुख दुख का अनुभव है यह भोग है, यह भोग बुद्धि में संपन्न होता है, और यह जो बुद्धि है वह पुरुष रूप ही है, इसलिए यह बुद्धि पुरुष को भोगापवर्ग देती रहती है, संपादित करती रहती है, भोग कराती रहती है। यथा, उदाहरण से और स्पष्ट करें, यथा च अर्थालोचन संकल्पाभिमानाश्च तत्तद रूप परिणामेन बुद्धौ उपसंक्रांताः तथेन्द्रिय व्यापाराः अपि बुद्धेरेव स्वव्यापारेण अध्यवसायेन साहिक व्यापारी भवन्ति। यथा स्वसैन्येन सह ग्रामाध्यक्षादि सैन्यं सर्वाध्यक्षस्य भवति, सर्वं शाब्दिकं प्रति यह उपभोग पुरुषस्य तम साधयति। अब देखिए ये क्या कर, यथा अर्थालोचन संकल्पाभिमानाश्च, अर्थ विषय, विषयों का जो आलोचन, जो बाह्य इंद्रिया करेंगे, विषयों का आलोचन और संकल्प जो मन के द्वारा संपादित और अहंकार के द्वारा अभिमान संपादित। तो यथाच, जिस प्रकार विषयों का आलोचन, आलोचना, संकल्प, अभिमान इत्यादि तत्तद रूप परिणामेन बुद्धौ उपसंक्रांता, तत्तद रूप परिणामेन मतलब संकल्पादि रूप परिणामेन, संकल्पादि रूप परिणाम से बुद्धौ उपसंक्रांता, बुद्धि में उपसंक्रमित है, यानी तन्निष्ठ है, यूं कहे बुद्धि में, मतलब एक दूसरे को, मतलब यूं कहे गुणभूत है, उपसंक्रमित हो जाना, गुणभूत हो जाना, गौण हो जाना, यूं कह ले। तो ये सारे अपने अपने रिपोर्ट को दिए उस बुद्धि को, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका अधिकारी वही है बुद्धि, ये गौण रहेंगे। तो उसी को कह रहे हैं कि यथा, जिस प्रकार विषयों का की आलोचना, संकल्प, अभिमान, तत्तद जो परिणाम भेद है, तत्तद रूप जो परिणाम है, तत्तद रूप परिणामेन बुद्धौ उपसंक्रांताः, कौन, ये अहंकार पर्यंताः बाह्येन्द्रिय मनो अहंकार रूपाः, ये सारे सारे क्या है, बुद्धि में उपसंक्रमित है। तथा इंद्रिय व्यापाराः अपि, ठीक है, बुद्धेरेव स्वव्यापारेण अध्यवसायेन साहिक व्यापारी भवन्ति। उसी प्रकार इंद्रिय व्यापार जो है, इंद्रियों का जो व्यापार है, आलोचन इत्यादि करना, यह भी
बुद्धेरेव स्वव्यापारेण अध्यवसायेन, बुद्धि का जो अपना व्यापार क्या करेगी, अध्यवसाय करेगी। अध्यवसायात्मिक का बुद्धि है, तो स्वव्यापारेण अध्यवसायेन सह, उसके साथ एक व्यापारी भवन्ति, एक व्यापार वाला। कौन? इंद्रिय व्यापार, इंद्रिय का जो व्यापार क्या है, व्यापार आलोचना करना ये इत्यादि। तो कहने का जैसे ये, जैसे ग्रामाध्यक्ष है, विषयाध्यक्ष है, ठीक है, सर्वाध्यक्ष लीजिए। तो ग्रामाध्यक्ष की सेना जाकर के सर्वाध्यक्ष की यदि सेना में मिल जा रही है तो वो किसकी सेना कही जाएगी? सर्वाध्यक्ष की सेना कही जाएगी, ग्रामाध्यक्ष की सेना नहीं कही जाएगी, क्योंकि वो उसके पहले, उसके अपेक्षा वो क्या है, कमजोर है, उसकी शेयरिंग ज्यादा है, यूं कह लें, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए, दूध ले लीजिए, उसमें पानी मिला लीजिए, तो पानी थोड़े कहा जाएगा, दूध ही कहा जाएगा ना। आप 5 लीटर दूध लिए, 2 लीटर पानी मिला दो उसमें, अब मिलाते ही हैं वाले लोग, तो 2 लीटर पानी, 5 लीटर दूध में 2 लीटर दूध पानी मिला दोगे 5 लीटर दूध में, तो अब वो पानी थोड़े कहा जाएगा। भले व्यवहार होता है लोग में कि दूध नहीं पानी है, वो दूसरी बात है, वो बात दूसरी है। क्यों? उसका क्या बोलते हैं, निंदितत्व बोध कराना है, तो वो दूसरी बात है। लेकिन कहा जाएगा संकीर्तन किस होगा? पैसा एवं, पैसे ही संकीर्तन होगा। आप देखिए तत्त स्थलों में, आप किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर देखिए, वहां जो गली गुच्ची होते हैं वहां भगवान को चढ़ाने के लिए दूध बेचते रहते हैं, तो दूध ओरिजिनल थोड़े रहता है, लेकिन नाम विक्रय जो होता है उसका दूध से ही होता है, उसके नाम से ही होता है। आप भी खरीदने जाओगे तो कहोगे दूध दे दो, देख रहे हो कि पूरा का पूरा पानी है, लेकिन कहते क्या हो, दूध दे दो, चलो एक पूर्वा दूध दे दो, चढ़ाना। तो आप जिस शब्द से उसका व्यवहार करोगे वही आपको मिलेगा। खैर, तो कहने का तात्पर्य ये है कि तथा इंद्रिय व्यापार, इंद्रिय व्यापार जो है, ये इंद्रिय व्यापार भी बुद्धेरेव स्वव्यापारेण अध्यवसायेन सह, बुद्धि का जो अपना व्यापार अध्यवसाय उसके साथ, सह एक व्यापारी भवन्ति। कौन? इंद्रिय व्यापार, इंद्रिय व्यापार एक व्यापारी भवन्ति, ऐक्यता, एक वाक्यता को प्राप्त करना। यथा उदाहरण दे, स्वसैन्येन सह ग्रामाध्यक्षादि सैन्यम, सर्वाध्यक्ष के सैन्य के साथ ग्रामाध्यक्षादि का जो सैन्य है वो सर्वाध्यक्ष से भवती, किसके नाम से? सर्वाध्यक्ष के नाम से उसकी प्रसिद्धि है, मतलब प्रसिद्धि है, ठीक है। तो यानी क्यों? उसकी ज्यादा संख्या है, उसका दबदबा है, उसके नाम से उसका कीर्तन हो रहा है। और दूसरी बात, वो आया नहीं, ग्रामाध्यक्ष आया अपने सेना को लेकर के शरण में, यहाँ ये नहीं गया, तो नहीं को तो विलय हो गया, इस राज्य का इस राज्य में विलय हो गया। तो जो जा रहा है, यदुद्देश्य जो गया, तो जो गया उसका विलय हुआ, इतना ध्यान रखिए। ये नहीं कि जो वहां स्थिर है उसका विलय, नहीं, जो उसको अभिलक्षित करके जा रहा है उसका विलय। खैर, अपने बुद्धि से और अर्थ करते रहिए। यथा, तो तथा इंद्रिय व्यापारा अपि बुद्धेरेव स्वव्यापारेण अध्यवसायेन सह एक व्यापारी भवन्ति, इंद्रिय व्यापार जो बुद्धि का जो अपना व्यापार, स्वव्यापार अध्यवसाय, उसके साथ मिलकर के एक व्यापारी भवन्ति। यथा स्वसैन्येन सह, लेना है यहाँ सर्वाध्यक्ष, स्वसैन्येन सह ग्रामाध्यक्षादि सैन्यम, सर्वाध्यक्ष से भवति, सर्वाध्यक्ष की सर्वं शाब्दिकं प्रति यह उपभोगः पुरुषः पुरुषस्य तम साधयति। इस प्रकार सर्वं शब्दादिकं प्रति, इस प्रकार सर्वं शब्दादिकं यानी शब्दादि विषयान प्रति, संपूर्ण शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि संपूर्ण शब्द विषयों के प्रति यह उपभोगः, जो उपभोग है पुरुष का, उस उपभोग को यानी भोगापवर्ग को तम भोगापवर्गम साधयति, बुद्धि सिद्ध करती है। अब पूर्व पक्ष समय भी होते जा रहा है, पढ़ लेते हैं जल्दी। ननु पुरुषस्य सर्व विषयोपभोग संपादिका ही बुद्धि तरी अनिर्मोक्ष इत्यतः आह कह रहे हैं कि पूर्व पक्ष है कि पुरुष जो है यह सर्व विषयोपभोग संपादिका यदि बुद्धि,
पुरुष के संपूर्ण विषयों को उपभोग जो उसके हैं, पुरुष का जो संपूर्ण विषयोपभोग है, उस विषयोपभोग को, भोगापवर्ग को यदि संपादिका हम बुद्धि को माने कि जो पुरुष का संपूर्ण भोगापवर्ग है, विषयोपभोग है, उसकी संपादिका बुद्धि है, यदि ऐसा माने तरी अनिर्मोक्ष, अनिर्मोक्ष, कभी मोक्ष होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं हो, क्योंकि बुद्धि क्या है? सत्य है। सांख्य दर्शन में बुद्धि सत्य है, इसका कभी अभाव नहीं हुआ। इसके द्वारा प्रतिपादित जो भोगापवर्ग, उसका भी कभी अभाव नहीं हुआ। जब उसका अभाव नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा? अनिर्मोक्ष प्रसंग होगा। इत्यतः आह, ऐसी यदि जिज्ञासा है, पूर्व पक्ष कर रहे हो तो सुनो। सही बचा कारिका में, सही बचा विषयनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्म, सही बचैति सैव बुद्धि, पुनः मतलब पश्चात, प्रधान पुरुषयो अंतरम, प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्म, सूक्ष्मम कहे तो प्रधान पुरुषयो अंतरम यानी विशेषम, भेदम, विषयनष्टि, विषयनष्टि का अर्थ है करोति। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यथा यथौदनपाकम पचति कर्णम च प्रतिपादनम, यथा यथा ओदनपाकम पचति, ओदनपाकम पचति, ये कह रहे हैं, बस यही विषयनष्टि का करोति अर्थ इन्होंने ले लिया। उसी के लिए यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं, यथा ओदन पाकम पचति, ओदन पाकम पचति मतलब ओदन पाक कर रहा है, तो पचति अर्थात करोति, करोति इसका अर्थ है। इसीलिए यथोदन पाकम पचति मतलब ओदन पाक कर रहा है, पचति मतलब करोति, यह बता रहा है। यथा उदन, उसी प्रकार विषयनष्टि मतलब करोति। तो यथोदन पाकम पचति कर्णम, कर्णम च प्रतिपादनम, तो पचति मतलब करोति, कर रहा है ना। और यह जो कर्ण है, एक मिनट, हाँ, कर्ण मतलब पचति का अर्थ क्या है? कर्ण, सॉरी, पचति का मतलब हुआ करोति, और वह करोति मतलब क्या हुआ? कर्ण, ओदन पाक को कर रहा है, साधनता कर्ण, और वह कर्ण जो है प्रतिपादनम, कर्णम च प्रतिपादनम, प्रतिपादन अर्थ है। इस प्रकार क्या होगा? सैव च विषयनष्टि मतलब प्रतिपादयति अर्थ आ गया। इतना लंबा चौड़ा घूम के कह रहे हैं। विषयनष्टि का अर्थ है करोति, बस करोति। उदाहरण में दे दिए, एक उदाहरण अपने अनुसार बना के, यथा ओदन पाकम पचति, ओदन पाक कर रहा है, तो पचति मतलब करोति, करोति का मतलब कर्ण, कर्ण का मतलब क्या है? कर्णं च प्रतिपादनम, प्रतिपादन अर्थात सैव च बुद्धि, विषयनष्टि मतलब प्रतिपादयति, यानी प्रधान पुरुष पुरुषांतरम सूक्ष्म प्रतिपादयति, ऐसा। अब फिर पूर्व पक्ष कर रहे हैं, ननु प्रधान पुरुषयोः अंतरस्य कृतकत्वात् अनित्यत्वं तत्कृतस्य मोक्षस्य स्यात् इत्यतः आह विषयनष्टि। कह रहे हैं कि प्रधान और पुरुष का यह जो अंतर है, यानी प्रधान और पुरुष का, एक मिनट, हाँ, यह जो प्रधान और पुरुष, ननु ननु करके पूर्व पक्ष कर रहे हैं क्या? इन प्रधान पुरुषयो हो अंतर से, प्रधान और पुरुष का यह जो अंतर है, यानी मोक्ष भेद है, यह भेद कैसा हुआ? कृतकत्वात्, कृतक होने के कारण, कृतक होने के कारण इसमें कृतकत्व है, कृतकता है, यानी उत्पाद्य है। प्रधान क्योंकि उत्पन्न हो रहा है, भेद बुद्धि के द्वारा उत्पादित की जा रही है भेद को, तो प्रधान पुरुषयोः अंतरस्य यानी भेदस्य कृतकत्वात्, उत्पाद्यत्वात्, व्यापार प्रयोज्यत्वात्, व्यापार प्रयोज्य, व्यापार साध्यत्वात्, व्यापार साध्य जो भी उत्पन्नम उत्पद्यमान रहेगा वो कृतक होगा ही, कृतकत्वम नाम नित्यत्वम। तो पुरुष और प्रधान और पुरुष, इन दोनों का जो अंतर है, भेद है, तस्य अंतर से प्रधान पुरुषयोः अंतर से भेदस्य कृतकत्वात्, उत्पाद्यमानत्वात् अनित्यत्वम, अनित्य हुआ भेद। और तत्कृतस्य, तत्कृतस्य मतलब भेद संपादितस्य, भेद छितस्य संपादित, उस भेद के द्वारा संपादित जो मोक्ष, यही है मोक्ष का स्वरूप, वह मोक्ष भी मोक्षस्य स्यात् मतलब क्या? कृतकत्वम स्यात्, वो भी अनित्य हो जाएगा। इत्यतः जब ऐसा कहोगे तो सुनो, विषयनष्टि, विषयनष्टि मतलब क्या अर्थ है? तो पहले कह रहे हैं कि प्रधानम सविकारम अन्यद अहम अन्य इति विद्यमानम एव अविद्यमानम एव अंतरम अविवेकेन अविद्यमानम बुद्धिर्बोधयति न तो करोति येन अनित्यत्वम इत्यर्थः। यानी कह रहे हैं कि देखो, पहली बात कि आप जो अनिर्मोक्ष 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 को लेकर के चल रहे हो, आप कह रहे हैं कि अनिर्मोक्ष प्रसंग होगा, ये अनिर्मोक्ष प्रसंग कब होगा? जब यहां उत्पत्ति हो तब ना,
यहाँ उत्पत्ति थोड़े हो रही है, उत्पत्ति वो पहले से अभी विद्यमान है, लेकिन इस समय अज्ञान के कारण अविद्यमान लग रहा है, इसलिए उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो कह रहे प्रधानम सविकारम मन्यत, विकार विशिष्टम प्रधानम अन्यत, विकार विशिष्ट प्रधान अन्य है। अहम अन्य, मैं भी अन्य हूं, इति विद्यमानमेव अंतरम, इस प्रकार यह पहले से अंतर भेद विद्यमान है। अविवेकेन विद्यमानम, अविवेक के कारण लग रहा है कि विद्यमान नहीं है। इति बुद्धिर बोधयति, उसी को एकदम बुद्धि क्या करती है, साफ कराती है, बोध कराती है, यानी वो भेद को उत्पन्न नहीं करती है कि उस भेद को उत्पन्न करती, तब भेद संपादित जो मोक्ष था, भेद चितस्य तत्कृतस्य संपादितस्य मोक्षस्य निर्मोक्षः स्यात्, तब वो अनिर्मोक्ष होता। लेकिन यहाँ वह भेद जो पहले से उत्पन्न नहीं हुआ, भेद नहीं उत्पन्न हुआ कि वो मोक्ष को उत्पन्न, यदि भेद उत्पन्न होता तो तत्कृत मोक्ष में अनिर्मोक्षता आती बात, लेकिन यहाँ भेद उत्पन्न नहीं हो रहा, भेद पहले से विद्यमान है। अविद्यमानमिव अज्ञानेन अविद्यमानमिव, बुद्धि क्या कर बोधयति, मतलब यूं कह रहे सफाई करोती, एकदम धूल को हटाती है। तब प्रधानम मतलब सविकारम, विकार विशिष्टम प्रधानम अन्यत, है ना, प्रधानम सविकारम विकार विशिष्टम प्रधानम अन्यत, अहम अन्यः, मैं अन्य हूं, इति विद्यमानमेव अंतरम, विद्यमानमेव भेदम, अविवेकेन अविद्यमानमेव, अविवेक के कारण वो कैसा लग रहा है, अविद्यमानमेव, बुद्धिर बोधयति न तु करोति, भेदम न करोति, भेद करती नहीं है, ये न अनित्यत्वमिति, जिससे मोक्ष की अनित्यता है, अनिर्मोक्ष नहीं, मोक्ष की अनित्यता है। ठीक है, यानी सफाई कर रही हूं, अब विद्यमान था, इस समय अविद्यमान है, उसको क्या कर रही, बुद्धि एकदम स्फीत कर रही है, स्वच्छ कर रही है, साफ कर रही है, ज्ञान करा रही है। करोति नहीं, बोधयति, ऐसा अर्थ लेना, भेद बुद्धिर बोधयति न तो करोति। अनेन अपवर्गः पुरुषार्थो दर्शितः, अनेन प्रबंधेन, इस प्रबंध के द्वारा, सही वच विषयनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्म, इस प्रबंध के द्वारा अपवर्गः यानी पुरुषार्थः, अपवर्ग मतलब पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब अपवर्ग, ऐसा भी कर सकते हैं। अनेन प्रबंधेन, इस प्रबंध के द्वारा अपवर्गः पुरुषार्थ दर्शितः, अपवर्ग यानी पुरुषार्थ दिखलाया गया। सूक्ष्मम कहे ना, प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब दुर्लक्ष्यम, तदनंतरम, तदंतरम, है ना, सूक्ष्म का क्या अर्थ, तद अंतरम, तदंतरम मतलब भेदम, यह जो भेद है प्रधान और पुरुष का, यह जो अंतर है, भेद है, कैसा, दुर्लक्ष्यम मतलब दुरधिगमम, अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्म का क्या अर्थ करते हैं, दुर्लक्ष्यम तदंतरम इत्यर्थ, दुर्लक्ष्यम तदंतरम इत्यर्थ, यानी प्रधान और पुरुष का यह जो भेद है, यह भेद कैसा है, दुर्लक्ष्य है, दुरधिगम है, ये सूक्ष्म का तात्पर्य है। आज की चर्चा यहीं समाप्त, कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। तदेवं करणानि विभज्य विशेषा विशेषान् विभजते तन्मात्राणि इति, तन्मात्राण्य विशेषाः तेभ्यः भूतानि पंच पंचभ्य इत्यादि कल चर्चा करेंगे। आज की चर्चा समाप्त। कुछ पूछना है तभी तुरंत आप पूछ सकते हैं 1-2 मिनट के लिए। इसको मैं समय हो गया है ना।